हेलो दोस्तों, वेलकम टू ला क्लासेज। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी की सेक्शन आईपीसी 1860 की सेक्शन 383 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो डील करता है एक्सटोर्शन के बारे में, उद्दापन के बारे में, अपकर्षण के बारे में, धन को खसोटने के बारे में जो डील करता है। तो एक्सटोर्शन दिया गया है 383 में। 383 के जो पहले सेक्शन है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज आईपीसी 1860 में जो चैप्टर 17 दिया गया है, चैप्टर 17 जिसका हेड है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑफेंस, जो होते हैं संपत्ति के बारे में जो अपराध होते हैं उनके विषय में है चैप्टर 17। और 378 से लेकर 462 तक इसमें सेक्शंस है। आज बात करेंगे सेक्शन 383 और उससे आगे की जो एक्सटोर्शन से रिलेटेड सेक्शन है पनिशमेंट के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। एक्सटोर्शन चोरी का अगला रूप है और लूट से पहले का है, यानी बीच का है। चोरी और लूट के मध्य का अपराध है, बीच का अपराध है। अब इसको एक एग्जांपल द्वारा पहले लेते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, किसी भी चीज की दुकान करता है वो, मान लीजिए कॉपी पेन की उसकी दुकान है, स्टेशनरी की। दो तीन लड़के जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, रजिस्टर लेने के लिए, पेन लेने के लिए जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो पेन दिखा दो तुम मुझे, और वो पेन जैसे ही लेने के लिए दुकानदार मुड़ा तो दूसरे लड़के ने एक पेन उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया, बेईमानी की नियत से कि मैं इसको ले जाऊंगा। हमने चोरी में पढ़ा है कि 5 एलिमेंट हैं: किसी के कब्जे से, उसकी चल संपत्ति, उसकी इजाजत के बिना, बेईमानी की नियत से ले जाना, तो चोरी होगा। तो जब वो पेन अपनी पॉकेट में रखता है तो सारी उसमें जो एलिमेंट्स हैं चोरी के वो कवर होते हैं, ठीक है, तो चोरी हो गई। इस तरह चोरी हो गई। लेकिन एक्सटोर्शन कब होगा? यदि वे ही लड़के 3-4 लड़के उस दुकान पर जाते हैं और उसको भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं। किस चीज का? कि हम तुझे मारेंगे, हम तुझे चोट पहुंचाएंगे। वो चोट किसी भी तरह से, किसी भी तरीके की हो सकती है। सिंपल हर्ट, साधारण चोट, या ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट भी हो सकती है। या मौत का भय दिखाएंगे या उपहत्या का भय दिखाएंगे, उसे किसी भी तरह का डर दिखाएंगे। तो क्या हुआ? डर दिखाया कि भाई मारेंगे तेरे को, या तो ये पेन मुझे दे देंगे। तो उसने दे दिया, तो क्या हुआ? लूट हुई। अब एक्सटोर्शन क्या होगा? एक्सटोर्शन वो माना जाएगा जहां जो चोट पहुंचाने का भय है, जो चोट पहुंचा रहा है, जो अपराधी है, उसकी उपस्थिति वहां ना हो और इंस्टेंट भय ना हो, तुरंत भय का डर ना हो। देखिए यहां दुकानदार को तुरंत भय का डर था। जब वो पेन लेने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो उसको चोट पहुंचाएंगे, तो तुरंत पहुंचाएंगे, इंस्टेंट पहुंचाएंगे। तो यदि इंस्टेंट है तो लूट होगी, जो इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लूट में क्या क्या चीजें हैं। अब एक्सटोर्शन के बारे में बात करते हैं कि एक्सटोर्शन क्या होगा। जहां तुरंत ना हो, जहां भय तुरंत ना हो, वहां एक्सटोर्शन माना जाएगा। जैसे किसी के बारे में अपमानजनक लेख प्रकाशित करने की धमकी देना कि या तो तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो हम, कोई कहता है कि हम आपका लेख प्रकाशित कर देंगे, जिससे उसको क्या होगी? अपमान महसूस होगा, ऐसा लेख, ठीक है, नहीं तो पैसे दे दो। तो इस तरह एक्सटोर्शन माना जाएगा। क्लियर? जैसे एक उदाहरण और लेते हैं एक्सटोर्शन का। ए बॉयफ्रेंड है बी का, बी एक लड़की है, इसका बॉयफ्रेंड है ए, जिसके पास उस फीमेल के कुछ फोटोग्राफ्स है या कुछ वीडियो है। ए कहता है मैं इन्हें पब्लिश कर दूंगा, किसी को व्हाट्सएप कर दूंगा, या उस लड़के को दे दूंगा, या इंटरनेट पर डाल दूंगा, नेट पर डाल दूंगा, नहीं तो तुम मुझे इतने पैसे दे। तो एक्सटोर्शन होगा, क्योंकि वहां फियर इंस्टेंट नहीं है, तुरंत नहीं है, ठीक है। तो ये होगा एक्सटोर्शन। इस तरह की चीजें एक्सटोर्शन में आएगी, जो इंस्टेंट नहीं है, जो तुरंत भय नहीं है। तो ये एक्सटोर्शन का उदाहरण था। अब देखते हैं
सेक्शन क्या कहती है 383। एक्सटोर्शन, हिंदी में कहेंगे उद्दापन या अपकर्षण। कई बार एग्जाम में अपकर्षण भी आता है। अपकर्षण कौन सी सेक्शन में है? तो 383 में है। इसमें बताया गया है 383 में कि यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को स्वयं, खुद उस व्यक्ति को जिससे क्या करनी है, संपत्ति लेनी है, या किसी अन्य को, खुद को उसको जिससे संपत्ति लेनी है या किसी अन्य को क्षतिकारित करने के भय में डालता है। क्षतिकारित करने के भय, फियर में डालता है। किसके? क्षतिकारित करने के। क्षतिकारित करने के भय में डालकर उससे उसकी कोई संपत्ति जो चल या अचल कोई भी हो सकती है। चोरी में क्या थी? केवल चल थी। एक्सटॉर्शन में क्या है? चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। तो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति या कोई सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट या स्टैंप किया हुआ, स्टैंप मुद्रित किया हुआ या हस्ताक्षरित, सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसको बाद में मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। ठीक है, इस तरह की कोई चीज प्रदीप्त करने के लिए, परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। आशय क्या है? बेईमानी से उत्प्रेरित करता है उसको। अब देखते हैं इस सेक्शन में है क्या क्या। स्वयं उसको या किसी अन्य को कहा गया है। भय किसको होना चाहिए? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ए बी जिसकी गर्लफ्रेंड है, या तो उसको खुद उसको अपनी गर्लफ्रेंड को कि भाई मैं तेरे फोटो जो है पब्लिश कर दूंगा यदि तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए। तो या उसके भाई, उसका भाई है बी का भाई है सी, तो ये इससे पैसे मांग रहा है सी के कि भाई या तो तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन के फोटो पब्लिश कर दूंगा। तो या तो वो उसको स्वयं, खुद उसको या किसी अन्य को क्षतिकारित करने के भय में। अब क्षति देखिए, अब यहां फोटो पब्लिश हो रहे हैं तो क्षति किस तरह की होगी? रेपुटेशन की क्षति होगी। तो क्षति में हमने पढ़ा है आईपीसी 44 में कि क्या होगी क्षति? शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, पैसों की हो सकती है, या रेप्यूटेशन की हो सकती है। तो तन, मन, धन और रेप्यूटेशन चारों शामिल है क्षति में। तो इस क्षति का भय दिखाता है। फिर संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या कोई ऐसी चीज जिसको मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। परिदत्त मतलब डिलीवर, परिदत्त डिलीवर करने के लिए। चोरी में क्या था? चोरी में था कि चुपके से, पता भी नहीं चल रहा है सामने वाले को कि ले जा रहा है, उसके चुपके से ले जाना। यहां क्या है? वो खुद ही दे रहा है, बी से मांग रहा है वो फोटो पब्लिश ना करने में पैसे, तो बी ही देगा ना उसको, खुद ही दे रही है बी, अगर देगी तो एक्सटॉर्शन में। ठीक है, तो यहाँ क्या है? परिदत्त किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है पैसा, और वहां क्या है? चोरी में चुपके से ले जाया जा रहा है। तो परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है उसको। ठीक है, उकसाता है कि भाई तू पैसे मुझे दे, तो उसको क्या समझा जाएगा? एक्सटॉर्शन समझा जाएगा। अब इसमें जो ये जो सिग्नेचर वाला है, इसमें इससे रिलेटेड एक केस भी है, चंद्रकला वर्सेज रामकिशन। चंद्रकला बनाम रामकिशन का केस है।
1985 1985 का केस है। इसमें क्या था, ये चंद्रकला एक टीचर थी एक स्कूल में, और ये रामकिशन वहां का हेड मास्टर था। तो इसने क्या किया, इसको अलग बुलाया एक जगह पर चंद्रकला को, और उसने कहा कि इस कोरे कागज पर साइन कर, नहीं तो मैं तेरी मोडेस्टी भंग कर दूंगा, ठीक है, मोडेस्टी पर हमला कर दूंगा। तो इसको जो है एक्सटोर्शन समझा गया, क्योंकि वो उस सिग्नेचर किए हुए कागज को क्या कर सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति में चेंज कर सकता है। ये केस था। अब एक्सटोर्शन में एक चीज और है कि एक्सटोर्शन में यदि केवल पैसे की डिमांड की गई है, मान लीजिए एक फोन करके कहता है किसी को कि भाई इतने पैसे सुबह 10 बजे मेरे घर पहुंचा दे, तो एक्सटोर्शन है। लेकिन यदि उसने ये नहीं कहा कि नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, पीट दूंगा या कुछ कर दूंगा, मतलब भय, फियर नहीं है, केवल कहा है कि भाई इतने पैसे घर पहुंचा दे, डर नहीं है, तो एक्सटोर्शन नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस है के.एस. नायक, आर.एस. नायक, आर.एस. नायक बनाम अब्दुल रहमान अंतुले। अंतुले, ये केस है आर.एस. नायक वर्सेस अब्दुल रहमान अंतुले, कि यदि किसी ने केवल पैसे मांगे हैं और उसमें भय नहीं है तो एक्सटोर्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भय इसमें एक जरूर होना चाहिए। तो इसमें इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, 4 उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण पढ़ने काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। जैसे पहला दिया गया है कि कोई कहता है कि मैं तेरे बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करूंगा, कहीं भी। प्रकाशित कहाँ हो सकता है, प्रकाशित ये भी हो सकता है कि भाई मैं, इस आदमी ने ये चीज कही है, व्हाट्सएप पे प्रकाशित हो सकता है, या न्यूज चैनल पर, या किसी अखबार में, या कहीं भी। तो यदि कहता है कि मानहानिकारक लेख प्रकाशित करूंगा, या तो तू मुझे इतने पैसे दे दे, तो क्या समझा जाएगा, एक्सटोर्शन समझा जाएगा, ठीक है, एक्सटोर्शन होगा। बी, इसमें उदाहरण है कि एक किसी व्यक्ति का बालक है, शिशु है, और उसको क्या है, परिरोध में रखूंगा, परिरोध में रखूंगा, नहीं तो ये वचन पत्र मुझे दे दे तू। वचन पत्र क्या होगा कि वो मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है। तो वचन पत्र दे, नहीं तो इसको जो है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में रखूंगा मैं, तो क्या होगा, एक्सटोर्शन होगा। सी है कि बंद पत्र, कोई बंद पत्र है वो दे दे, नहीं तो तेरा खेत जो है मैं सुबह जोत दूंगा। उसके खेत पर फसल है, किसी व्यक्ति के खेत पर फसल है, यदि उसकी फसल को जोत दिया जाएगा तो उसे नुकसान होगा। तो इस तरह की चीजें क्या समझी जाएगी, एक्सटोर्शन समझा जाएगा। और डी है कि घोर उपहतिकारित कर दूंगा, या तो तू सिग्नेचर कर दे, किस पर, कोरे कागज पर। यही चंद्रकला वाला जैसा केस है ये। तो कोरे कागज पर सिग्नेचर कर दे, नहीं तो क्या करूंगा, तुझे चोट पहुंचा दूंगा। वो चोट किसी भी तरह से हो सकती है, तो क्या माना जाएगा, एक्सटोर्शन माना जाएगा। तो ये एक्सटोर्शन था। अब आगे इसकी जो है पनिशमेंट के बारे में है। 383 एक्सटोर्शन। अब आगे सेक्शन के बारे में है 384 कि जो भी कोई एक्सटोर्शन करेगा उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 3 साल की सजा या जुर्माना, या दोनों उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। 384 में, 385 में है कि जो कोई क्षति कारित करने के भय में डालेगा, क्षति कारित करने के भय में डालेगा या उसका प्रयत्न करेगा, तो उसको सजा दी जाएगी 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों।
इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि एक्सटॉर्शन होगा तो 3 साल की सजा है, या वो प्रयास कर रहा है एक्सटॉर्शन का, भय में डालेगा, ठीक है, भय उसने उत्पन्न कर दिया, जैसे अपमानजनक लेख, अपमानजनक लेख, उसने जो है क्या कहा कि मैं अपमानजनक लेख जो है पब्लिश कर दूंगा या तो मुझे इतने पैसे दे। वो आदमी पुलिस के पास गया कि ये मुझे ये कह रहा है, तो भय में डाल दिया ना, भय में डाल दिया और प्रयास किया, तो 2 साल तक की सजा, जुर्माना है, दोनों उसको दिया जाएगा। लेकिन यदि उसने क्या किया, पैसे ले लिए और तब एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो गया, तब इसको जो है इसमें सजा मिलेगी, 3 साल की सजा, जुर्माना है, दोनों। 386 में है कि जो कोई मृत्यु या घोरपति, घोरपति मतलब गरीबी या शर्ट, मृत्यु या घोरपति के भय में डालकर एक्सटॉर्शन करेगा, उसको जिससे लेने हैं या किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना उसको दिया जा सकता है। और 387 में क्या है, मृत्यु या घोरपति के भय में डालेगा या प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करेगा, तो 7 साल तक की सजा उसको दी जाएगी, 7 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है, प्लस जुर्माना होगा। 388 में है कि जो कोई अभियोग के भय में डालेगा, अभियोग के, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन के भय में डालेगा, एक्यूजेशन के भय में डालेगा कि भाई मैं अभियोग लगा दूंगा तेरे पर, नहीं तो तू मुझे इतने पैसे दे, ठीक है। मान लीजिए कोई कहता है कि रेप का केस दर्ज करा दूंगी या तो तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे, इस तरह की चीजें। तो एक्यूजेशन के भय में जो डालेगा, जिसकी सजा, जिस अभियोग की सजा मृत्यु, पनिशमेंट क्या है, मृत्यु है या आजीवन कारावास है या 10 वर्ष तक की सजा है उस केस में जिसका वो अभियोग लगाना चाह रहा है, तो उस केस में उसको सजा मिलेगी। जो धमकी दे रहा है इस चीज की, इस तरह से एक्सटॉर्शन जो कर रहा है, उसको सजा 10 साल तक की मिलेगी और प्लस क्या है, जुर्माना। और जो इसके भय में डालेगा या प्रयत्न करेगा 389 में, उसको सजा है 10 साल तक की सजा प्लस जुर्माना। इसमें जो 377 के भय में डालकर एक्सटॉर्शन करेगा उसकी सजा आजीवन कारावास तक है, और इसमें भी जो भय में डालेगा उसकी सजा आजीवन कारावास तक है। तो ये सेक्शन एक्सटॉर्शन की है कि उसके भय में डालना कि मैं अभियोग लगा दूंगा तुझ पर इस चीज का जिसकी सजा ये अपराध है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा जिसमें है, उसके भय में डालकर एक्सटॉर्शन करना, पैसे लेना या किसी और तरह की चीजें लेना जो मूल्यवान प्रतिभूति है या क्या है, बदला जा सकता है, तो उसमें सजा 10 साल तक की प्लस फाइन है। तो ये सेक्शन हमारी एक्सटॉर्शन की है। अगले वीडियो में हम लूट के बारे में बात करेंगे, रॉबरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।